हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वांटम क्वेस्ट वे टू सक्सीड में। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर 7 के एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, या जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति, इसका क्या करेंगे हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पी एवरेज। ठीक है ना, इसका हम लोग डेरिवेशन करने जाएंगे। ये इसको बहुत ही आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये आपके अभी से लेकर एनुअल एग्ज़ाम किसी में एक बार ज़रूर फंसेगा। ठीक है ना, तो इसको आप आराम से करेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। अच्छा, ये क्या होता है, पावर क्या होती है? अभी तक हम जब कभी भी निकाले हैं तो पावर क्या हमने एज्यूम की है, पावर इक्वल टू होता है करेंट, वोल्टेज इंटू करेंट। हम लोग यहाँ भी वही काम करेंगे। तो हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो करंट, जो वोल्टेज लगा हुआ है, लेट अस सपोज़ आपको लिखना है, ठीक है ना, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है कि हमने एक कोई करंट माना, पहले वोल्टेज अप्लाई किया है तो वी माना है कि क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है वो हमने मानी है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यानी हमने ये माना है कि वोल्टेज और जो करंट है, हमारे पास वोल्टेज अप्लाइड किया है, जो उससे करंट डेवलप हुई है, उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, जो कालांतर है, वो कितना है, फाई है। ठीक है ना, ये आपको एज्यूम करके चलना है। तो एट एनी पॉइंट, एट एनी टाइम इंस्टेंट, हम सपोज करते हैं पावर कितनी है हमारी सर्किट की, जो पावर है, पावर इन दिस सर्किट, ये कितनी है, पी एवरेज है, या पी मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू आ जाएगा वी इंटू आई आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन टी। तो 1 और 2 की वैल्यू कहाँ रखना है, आपको यहाँ रखना है। तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पी इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यही आएगा आपके पास। अच्छा, अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जो साइन ओमेगा टी है, चलिए यहाँ पास एक बार मैं और अलग से करके लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये इक्वेशन आएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसका एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाता है, साइन ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस वाले की बात करूँगा, ठीक है, ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ, तो यह आ जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला को कहाँ पुट करना है, इसमें करना है। तो क्या आएगा आपका, पी इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैंने यहाँ तक का लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ ए की जगह क्या है, ए की जगह आपका है ओमेगा टी, और बी की जगह क्या है, फाई है। तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी और साइन का फाई। ठीक है ना, ये आ गया आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है अंदर। तो क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन का फाई आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको फिर एक फार्मूला लगाना है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, आपको पता होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन ओमेगा टी टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी। या इस तरह आप लिख सकते हो 2 साइन ए कॉस बी, या ऐसा लिख सकते हो 2 साइन ए कॉस ए। मैं लिख देता हूँ 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू होता है
साइन 2a। तो देखिए आपको ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी दिख रहा है यहाँ पास, लेकिन 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो 2 क्या करेंगे आप डिवाइड में ले जाएंगे, तो यही हमारे पास आंसर आएगा इसमें। तो जो लिखेंगे हम लोग आएगा p इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस का फाई माइनस ये आ जाएगा आपका 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, और ये आ जाएगा साइन का फाई। ठीक है ना, इतना हमारे पास आ गया। अब जो हमारे पास, अगर आप इस चैप्टर को शुरू से पढ़े होंगे तो आपको इतना पता होगा कि जो आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये आपका ग्राफ क्या आता है, ग्राफ आता है ये, और ये आता है, ये किसका आता है, साइन ओमेगा टी का। लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये स्क्वायर वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन ये जो निगेटिव वाली वैल्यू है, ये इसका स्क्वायर करोगे तो आप ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो जो आपका टोटल इसकी वैल्यू आती है तो वो पॉजिटिव मिलती है। तो लिख सकता हूँ मैं, इसको आपको नहीं बनाना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए, तो आप लिख सकते हो फॉर 1 साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जो आपकी साइन वेव होती है ना, तो उसका जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये प्लस ये निगेटिव और सेम एम्पलीट्यूड होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं एवरेज में। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये निगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव का स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव आता है ना, तो ये कहाँ से आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। और जब आप इसके एक पूरे साइकिल के लिए निकालोगे तो ये हाफ आता है। ठीक है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये जो लिखा हुआ है साइन 2 ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी है। अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे जो ओमेगा टी है, तो वो 2 टाइम्स से इंक्रीज़ हो जाएगा बस, और इससे ज़्यादा कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। तो ये वाली जो साइकिल के लिए जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाती है। तो फॉर 1 साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाती है। ठीक है ना। तो अब फिर से हम मानते हैं लेट या इफ़ एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सर्किट इज़ पी एवरेज, तो क्या आ जाएगा आपका, तो पी एवरेज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पास आपका क्या बचा, वी नॉट आई नॉट, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपकी आ जाएगी कॉस फाई, और जो साइन स्क्वायर की आई थी वो क्या आ जाएगी 1/2, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 0, क्योंकि ये 0 हो गया पूरा टर्म। तो आपका आ जाएगा पी एवरेज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट आई नॉट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 लिखा हुआ है, तो 2 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 करूँगा तो 2 ही आएगा, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो मैं यही 2 को क्या कर रहा हूँ, अलग अलग करके लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा √2। तब आपको क्लास में मैंने वीडियो भी लेक्चर में बताया है कि ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी RMS वैल्यू। तो आप फाइनली लिख सकते हो कि पी एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका VRMS, ये आपका आ जाएगा IRMS, और ये आपका आ जाएगा कॉस का फाई। ये आपका फाइनल डेरिवेशन आ गया।